हेलो फ्रेंड्स, हाल फिलहाल में वेदांता कंपनी का डीमर्जर हुआ है। उसके बाद एक कंपनी के बदले मेनी कंपनीज, मतलब एक कंपनी के बदले 4 कंपनियां जो है वो आपको इस डीमर्जर के बाद मिलेगी। 30 अप्रैल तक जो लोगों के पास वेदांता स्टॉक था उनको एक वेदांता स्टॉक के बदले अब 4 नई कंपनियां भी उनको मिलेगी। तो ये जो डीमर्जर है वो सच में इन्वेस्टर्स के लिए फ़ायदेमंद है या फिर ये नुकसानदायक है, क्योंकि वेदांता का जो स्टॉक है वो 60% डाउन हुआ था जिस दिन डीमर्जर हुआ था। लेकिन ये 60% डाउन जो वैल्यू होती है ये वैल्यू वो होती है जो बाकी के जो डीमर्ज होके जो कंपनियां आने वाली है उसकी वैल्यू होती है। मतलब 60% जो पैसे हैं वेदांता के वो अभी वो 4 कंपनियों में इन्वेस्ट होके आपको वो लिस्ट करके आपके पोर्टफोलियो में जून मिडल तक वो स्टॉक्स आएंगे। तो इसीलिए 60% डाउन वेदांता दिखा रहा था। लेकिन अब आप अगर 3 ट्रेडिंग सेशन देखेंगे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो वेदांता ने काफ़ी अच्छा और काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। वेदांता इन 3 दिनों में 270 से बढ़कर 316-17 तक ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दिया है। अभी वेदांता के जो चेयरपर्सन हैं अनिल अग्रवाल, इन्होंने वेदांता के ऐतिहासिक डीमर्जर के बाद शेयरधारकों को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने बताया कि वेदांता रिकॉर्ड मुनाफा जो है वो वेदांता ने अर्न किया है और आगे का रोड मैप भी उन्होंने बताया है। अभी वेदांता चेयरमैन इन्होंने बताया कि 2026 में कंपनी ने टैक्स के बाद 25,096 करोड़ का अब तक का सबसे अधिक प्रॉफिट कमाया। इस दौरान कंपनी की कुल आय 1,74,75 करोड़ तक की रही है और डिविडेंड भी ये शेयर काफ़ी जो अच्छा डिविडेंड है, काफ़ी अच्छा खासा डिविडेंड जो है वो इन्वेस्टर्स को वेदांता के थ्रू मिलता है। और ये जो ग्रोथ है वो 15,000 करोड़ का ग्रोथ कैपेक्स लगाया गया है। अभी जो उन्होंने डीमर्जर का मतलब बताया है, अनिल अग्रवाल बोलते हैं कि इस डीमर्जर से वेदांता के विभिन्न बिजनेस अभी अपनी अपनी स्वतंत्र कंपनियां बनाएंगे। मतलब पहले क्या था कि एक बड़ी कंपनी थी वेदांता, उसके अंदर ये जो बाकी के बिजनेस थे वो चल रहे थे। ये जो और पूरा लेकिन अभी अलग अलग कंपनियां करने से अपनी अपनी कंपनी जो है वो अपने अपने सेक्टर पर ध्यान देगी और वेदांता का एक अलग ही रूप उभरेगा। अभी वेदांता के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स हैं ये मैं आपको एकदम शॉर्टकट बताती हूँ। सबसे पहला वेदांता एल्यूमिनियम। यूरोप, एशिया, मिडल ईस्ट और अफ्रीका में यह सबसे बड़ा उत्पादक बने रहने की स्थिति में है। इसका मुख्य लक्ष्य उत्पादन क्षमता को 2 गुना करने का है। दूसरी कंपनी है वेदांता ऑयल एंड गैस। अभी ये जो कंपनी है वो पेट्रोलियम उत्पादन में काम करती है और इसको भी अपना मुनाफा बढ़ा। तीसरी जो कंपनी है वो पावर एंड आयरन स्टील सेक्टर की क्षमता बढ़ाएगी। मतलब इसमें भी परमाणु ऊर्जा पर फोकस करने वाला है, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करने वाला है, ताकि देश को टॉप 3 पावर कंपनियों में जगह बना सके। अभी बाद में जो है कि वेदांता लिमिटेड और हिंदुस्तान जिंक, इसकी भी क्या भूमिका होने वाली है ये भी हम देख लेते हैं। ग्रुप की मुख्य कंपनियां वेदांता लिमिटेड के पास हिंदुस्तान जिंक में करीब 60% की हिस्सेदारी है और वो बरकरार रहेगी। कंपनी क्रिटिकल मिनरल्स, कॉपर्स और निकेल पर फोकस कर रही है जो भारत के भविष्य के लिए बेहद ज़रूरी है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वेदांता के जो कोई भी प्रोजेक्ट्स है, जो कुछ भी डील्स है, वो सब भारत सरकार जिस क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ावा देना चाहती है, रिन्यूएबल एनर्जी, देन मिनरल्स, कॉपर एंड ऑयल, सब में वेदांता अच्छा जो प्रदर्शन करने के मूड में है और इसलिए वेदांता का जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा दिखता है और डिविडेंड भी जो है वो इन्वेस्टर्स को मिलता है। अभी भविष्य में विकास के लिए क्या मैनेजमेंट की रणनीति है, तो लागत को कम रखने और आमदनी बढ़ाने के लिए हर स्तर पर टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे AI कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कंपनी अपनी महिला लीडर्स और कर्मचारियों की मेहनत को सराहना करते हुए पर्यावरण, सुरक्षा और समाज के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
खत में अंतिम जो खत लिखा है उन्होंने अंत में अनिल अग्रवाल ने कंपनी के विजन को स्पष्ट करते हुए लिखा, हम आगे बढ़ेंगे तभी तो भारत आगे बढ़ेगा, जय हिंद। तो इस प्रकार एक भावनिक जो खत है वो अनिल अग्रवाल ने अपने स्टॉक होल्डर्स को लिखा है और कंपनी पे विश्वास बनाए रखने की सलाह दी है। तो वेदांता जो है वो इसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और जब डीमर्जर होने के बाद भी 10 to 12% की रैली अब तक वो दिखा चुका है। तो इस स्टॉक के बारे में आपकी क्या राय है? और अगर आपने अभी तक ये स्टॉक पे फोकस नहीं किया है तो पक्का फोकस करिए, क्योंकि हमारे स्टॉक में ऐसे जो थोड़े स्टॉक्स होने चाहिए जो हमें डिविडेंड देते हैं, क्योंकि डिविडेंड जो है वो एक प्रकार का हमारा पेंशन होता है। क्योंकि हर कोई स्टॉक जो वेदांता जैसे स्टॉक्स जो है वो अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं और हमें डिविडेंड के रूप में पेंशन टाइप वो हमें इनकम भी मिलता है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वेदांता स्टॉक जो है वो उसका एनालिसिस कीजिएगा। और अंत में फिर से बताना चाहूँगी कि ये एजुकेशनल पर्पस वीडियो था। वेदांता की करंट सिचुएशन क्या है ये बताने की कोशिश की जा रही थी। तो स्टॉक लेना है या नहीं लेना है ये पूरा आपका निर्णय होगा। आप पहले इसका जो है वो विश्लेषण कीजिए, उसके बारे में जानकारी लीजिए और फिर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है ये सोचिए। तो थैंक यू एंड स्टे ट्यून विद माय चैनल पे मेरे हमेशा रहिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। आपको हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा चैनल के थ्रू सीखने को मिलेगा। Thank you for watching my channel and video.